प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं एक ऐसे टूर पे जो आने वाले डेकेड्स तक इंडो पैसिफिक के लिए इंडिया की पॉलिसी को डिफाइन कर सकता है। देखिए, इंडो पैसिफिक के मैप को नए तरीके से डिफाइन करने की कोशिश है, जिसका मकसद है रीजन की पावर को ऑटोनॉमी देना और ग्रोथ को सुपर पावर कंपटीशन से दूर रखना। देखिए, मोदी जी का टूर का जो पहला स्टॉप है वो है इंडोनेशिया, दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश और इंडो पैसिफिक की सबसे स्ट्रेटेजिक पावर में से एक। देखिए, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच मौजूद इंडोनेशिया दुनिया का सबसे अहम मैरीटाइम ट्रेड रूट को कंट्रोल करता है। देखिए, ये देश रिसोर्स से भरपूर है। इंडिया की तरह ही एक सिविलाइजेशन स्टेट है जो अपनी फ्री एंड एक्टिव फॉरेन पॉलिसी के लिए जाना जाता है। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच जो टोटल गुड्स ट्रेड है ऑलरेडी 30 बिलियन डॉलर के करीब है, जो यूके से ज़्यादा है और जर्मनी के बराबर हो गया है। और सिक्योरिटी के मामले में बात करूं तो इंडिया और इंडोनेशिया ही वो दो मैरीटाइम पावर हैं जिनके पास रीजन की सबसे इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट मैनेज करने की स्केल और कैपेसिटी है। ये दोनों मिलकर ओशियन के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकते हैं। ना ही इसमें अमेरिका की परमिशन लगेगी और ना ही चाइना का दबाव होगा। अब प्रधानमंत्री जी का अगला टूर स्टॉप है ऑस्ट्रेलिया, जिसे आर्टिकल इंडिया का ब्रेकआउट पार्टनर भी कहता है। देखिए, 2022 में हुए ECTA एग्रीमेंट सिर्फ ट्रेड डील नहीं था दोनों के बीच, बल्कि दोनों देशों के बीच ट्रस्ट की एक मजबूत बुनियाद बना दी थी डील ने। अब फोकस है फाइनेंशियल सर्विस, क्रिटिकल रिसोर्स, डिफेंस को प्रोडक्शन और रीजनल सिक्योरिटी में पार्टनरशिप को और गहरा करना। इसके बाद बारी आती है न्यूजीलैंड की, जो इस स्ट्रेटजी का तीसरा और उतना ही जरूरी पिलर है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी, डीप टेक और एग्री प्रोसेसिंग में उसकी एक्सपर्टीज इंडिया के लिए नई अपॉर्चुनिटी खोल सकती है। साथ ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के साथ न्यूजीलैंड ब्लू इकोनॉमिक पार्टनरशिप का एक नेचुरल पार्टनर है और इसी पार्टनरशिप के जरिए इंडिया को 5 सिक्योरिटी इंटेलिजेंस नेटवर्क तक एक और स्ट्रेटजिक ब्रिज भी मिलता है। अब आखिरी में बारी आती है इंडिया और एनजेक की, यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सेनाओं की। साथ मिलकर ये साउथ पैसिफिक और एशियन की कुछ हिस्सों में डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, इनका मकसद है छोटे देशों को एक भरोसेमंद ऑल्टरनेटिव देना जहां डेवलपमेंट हो, लेकिन कर्जे के बोझ या किसी नेवल बेसिस को लीज पर देने की मजबूरी ना हो। देखिए, यही है PM मोदी का आर्क ऑफ ट्रस्ट, एक ऐसा स्ट्रेटजिक नेटवर्क जो इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जोड़ते हुए इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट और रीजनल ऑटोनॉमी को मजबूत करेगा। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि क्या मोदी जी का ये दौरा सफल रहेगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और डेली ऐसी जियो पॉलिटिक्स न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए जियो पॉलिटिक्स अपडेट के साथ।